एवरीवन, दिस इज डॉक्टर नीलम अवतार सिंह, होम्योपैथी कंसल्टेंट। आज हम फिर से एक केस की बात करेंगे, एक डिप्रेशन के केस की बात, जिसमें पेशेंट बहुत सालों से, ये मेरे पास 2017 से आए और 2010 से इनको डिप्रेशन था। बेसिकली जो इस वक्त इनकी प्रॉब्लम थी वो इनके नी में प्रॉब्लम थी, घुटने में प्रॉब्लम थी कि उसमें क्रैकलिंग साउंड आती है। डॉक्टर्स कहते हैं कि ग्रीस खत्म हो गई है, तो क्या इसका इलाज हो सकता है? उसके साथ साथ उन्होंने डिप्रेशन की बात की कि डॉक्टर साहब मुझे बहुत ज़बरदस्त डिप्रेशन है। घरेलू हालात ही कुछ ऐसे थे कि डिप्रेशन में मैं चली गई और 2010 से वो मेडिसिन ले रहे हैं। तो आजकल कुछ डिप्रेशन का कुछ नहीं चल रहा, लेकिन अदरवाइज उनकी दवाई चलती रही है, अंग्रेजी दवाई। तो हमारे लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हमने उनसे पूछा कि अपने बारे में बताइए, अपने स्वभाव के बारे में बताइए। तो उन्होंने बोला कि बहुत ही गुस्से वाली, हाईली इरिटेबल, इतना गुस्सा आता है कि पूछो मत, हद से ज़्यादा गुस्सा। तो फिर मैंने पूछा कि करते क्या हो गुस्से में, बोल देना, कह देना। वो कहती गुस्से में बच्चों की मैं इतनी पिटाई करती हूँ कि जैसे मुझे उनसे कोई प्यार ही ना हो, इतना ज़्यादा पिटाई। और फिर बाद में मैं रोने लग जाती हूँ। और मैंने पूछा कि चिंता फिक्र, तो कहते जब कोई बीमार हो जाए घर वाला, मेरे पेरेंट्स की तरफ से या मेरे बच्चे, फिर आप पूछो मत मैं कितनी ज़्यादा उनकी चिंता करती हूँ, उनकी सेहत की चिंता, कि कहाँ से जाऊँ ऐसी दवाई ला के दूँ कि वो झट से ठीक हो जाए। अगर मेरे पेरेंट्स की बात होती तो मैं उनको कितनी बार उनको फ़ोन करती हूँ और दुखी कर देती हूँ फ़ोन कर करके। सेहत की ज़्यादा चिंता। तो ये जो दो डिफरेंट स्टेट्स थी, दीज वर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, क्योंकि मैं इन स्टेट्स को लेते हुए मैंने कितने डिप्रेशन के पेशेंट्स ठीक किए। शायद मेरी ऑलरेडी वीडियोस भी बनी हुई हैं। इसको कंफर्म करने के लिए, क्योंकि मैं दवाई तक पहुंच गई थी, इसको कंफर्म करने के लिए मैंने पूछा कि ठंड गर्मी क्या ज़्यादा लगता है? तो बहुत ज़्यादा ठंड लगती, बहुत ही ज़्यादा, और अंदर मेरा कांपता है ठंड से, इतनी ज़्यादा ठंड लगती है। सो ये डिफरेंट 3 कंडीशंस थी, जिनके बेसिस के ऊपर मैंने पता नहीं कितने लोगों को दवाई दी है। तो जो भी डॉक्टर्स यहाँ पे एनालाइज करना चाहते हैं तो वो यहाँ वीडियो रोक कर एनालाइज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके एनालिसिस की। चाहे डिप्रेशन हो, चाहे नी की कोई प्रॉब्लम हो, चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो, हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है? हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पेशेंट की साइकी, उसका सेंटर, वो कहाँ पे खड़ा है, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें उन्होंने क्या बोला कि गुस्सा कितना आया, बेहद गुस्सा, बहुत ही ज़्यादा, बच्चों की पिटाई कर देनी, इतना ज़्यादा गुस्सा जैसे मुझे उनसे प्यार ही ना। एंगर वायलेंट। दूसरी कंडीशन, ये एक कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन कि जब कोई घर वाला बीमार हो जाता है, जब किसी को कोई फीवर हो गया, कोई भी बीमारी, कोई ऐसी प्रॉब्लम आ गई, फिर मैं उन पे मर जाती हूँ। उनको कितनी बार, उनका 3 4 6 बार फ़ोन करती। तो ये एंग्जाइटी अबाउट द हेल्थ ऑफ रिलेटिव्स, एंग्जाइटी अबाउट हेल्थ, ये जब 2 चीज़ें लगाते हैं तो हमारे पास मेडिसिन आती है हिप्परसल्फ। हमेशा मैं हिप्परसल्फ को कंफर्म करने के लिए उनसे पूछती हूँ कि आपको ठंड ज़्यादा लगती है, गर्मी ज़्यादा लगती है? अगर तो वो चिली है, फिर तो हिप्परसल्फ कंफर्म्ड मेडिसिन है। और पता नहीं कितने केसेस में आई हैव यूज दिस मेडिसिन, जिसमें 2 स्टेट्स पैरेलल चलती हैं। ये कोई ऑल्टरनेटिंग स्टेट्स नहीं है। ये एक स्टेट आती है जब बहुत ज़्यादा गुस्सा चढ़ता है, मार देना, पिटाई कर देनी, इतना गुस्सा कि दिल करना कि जान से ही मार दो।
स्टैब ही कर दूं, किल ही कर दूं, इतना ज्यादा गुस्सा। और दूसरी जो स्टेट आती है, इतनी ज्यादा चिंता कि मर जाना, कि वारी वारी जाना, कि बस मैं कहां से इसको दवाई लाके दूं कि ये ठीक हो जाए। सो मेडिसिन इनको हिपरसल 30 दी और साथ में 30C। और पहली बार में इन्होंने आके बताया कि पहले ही दिन जिस दिन आपने मुझे दवाई दी थी, उस दिन से मुझे खुद को बहुत रिलीफ महसूस हुआ, कि मुझे लग रहा था जैसे मेरा डिप्रेशन उड़ गया हो। ये वर्ड उसने यूज़ किए, जैसे मेरा डिप्रेशन ही उड़ गया। दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार होता है कि हम पेशेंट को मेडिसिन देते हैं, अभी 4 दिन मेडिसिन ली नहीं होती और उनको लगता है कि वो ठीक हो जाएं, तो कई बार टाइम भी लगता है, हमें वेट करनी चाहिए। लेकिन कई बार पेशेंट्स को जस्ट देते सारी वो 2-4 दिनों के बाद, हफ्ते के बाद वो हमें बता देता है कि डॉक्टर साहब बहुत फर्क पड़ गया। ये वहाँ पे होता है जहाँ पे उनकी वेल सेलेक्टेड मेडिसिन हमें मिल जाती है। डिप्रेशन बहुत ठीक है, पूरा ही ठीक है, बहुत ज़्यादा ठीक। डिप्रेशन जैसे उड़ ही गया, ये मैंने लिखा हुआ है। और 3-4 महीनों के बाद एक बार फिर से 30 में रिपीट किया और कुछ भी नहीं। इनके फीट क्रैक्ड होते थे, वो भी बिल्कुल ठीक हो गए। इनकी नी की प्रॉब्लम थी, वो भी ठीक होगी। और इन्होंने मुझे अपनी एक छोटा सा क्लिप बना के वीडियो का भेजा। अगर मेरे से हुआ तो मैं वो इसमें अभी अपलोड करती हूँ साथ में। हाँ जी, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਛੋਟਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰਨਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਵੀ ਮਾਰ ਵੀ ਸਕਦੀ ਸੀ ਮੈਂ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਾਰਨਾ। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿਆਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ, ਨਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਨਾ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨਾਲ। ਜੇ ਲੜਨ ਲੱਗਣਾ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਲੜੀ ਜਾਣਾ, ਜੇ ਘਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜੀਅ ਨਾਲ ਲੜਨਾ, ਐਂ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਬਟ ਇਸ ਦਵਾਈ ਖਾਣ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਹੁਣ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਹਾਂ, ਵੀ ਦਵਾਈ ਖਾਣ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਡੋਜ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਇਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਵੀ ਮੈਂ ਨਾ ਜਦੋਂ ਰੂਮ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ, ਫਿਰ ਐਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਾਹ ਲੈਣੇ ਕਰਨੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਜਦੋਂ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਾਹ ਲੈਣਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਦੀ ਇੱਥੋਂ ਦਵਾਈ ਖਾਧੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਟੈਸਟ ਕਰਾਏ, ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹਾਰਟ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਿੱਕਤ ਹੋ ਗਈ ਐਵੇਂ ਦੀ ਕੋਈ, ਵੀ ਸਾਹ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ, ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਦਵਾਈ ਨੇ ਫਾਇਦਾ ਕੀਤਾ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਨੀਂਦ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਵੀ ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਫੋਰਟਿਸ ਤੋਂ ਦਵਾਈ ਖਾਧੀ ਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਰਕ ਪਿਆ ਹੈਗਾ, ਵੀ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਉਣੀ, ਐਵੇਂ ਰਹਿਣਾ, ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹਰ ਟਾਈਮ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ 1-1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਫਿਰੀ ਜਾਣਾ ਕਰਨਾ ਮੈਂ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਪਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਸੌਂਦੀ ਹਾਂ, ਸਵੇਰੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਉੱਠਦੀ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਬਿਲकुल ਵਧੀਆ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। अपने बच्चे नाल भी बहुत प्यार है मेरा। सो जो भी लोग इस तरह की साइकी के होते हैं कि गुस्सा चढ़ना तो भी पागलपन, मार दूं, एंगर, वायलेंट, रेज, इस तरह का, और जब बीमार कोई पड़ता है तो भी उस पर हद से ज़्यादा प्यार आना। सो अगर आपको भी कोई डिप्रेशन की प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली आप होम्योपैथी लीजिए। अंग्रेज़ी दवाइयाँ हम बार बार लेते रहते हैं, पता नहीं कितने साल लेते रहते हैं, सिडेशन होती है, केमिकल्स हैं, वो ठीक कर भी सकते नहीं भी कर सकते, और मैंने तो कोई ज़्यादा ठीक होते देखे नहीं हैं। सो आई ऑलवेज एडवाइज कि आप होम्योपैथी लीजिए। 1 महीने में ना से 2 महीनों में ना से कुछ महीने दवाई लेने से आप बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल इन टूडेज़ वीडियो. Subscribe to my channel, share this video with your family and friends, and keep watching my videos. Thank you.